खुदावन आज जितना वचन हम सुने हैं हम 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मानते हैं। तारीफ करो जितनी ताकत है हाथों में। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि आज जो वर्ड आप सुनोगे ये आपको तैयार करेगा एक विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ जीने के लिए। व्यवस्था विवरण 16 उसकी 16 और 17 आयत, इब्रानियों 13 उसकी 15 आयत, पहला कुरिन्थियों 16 उसकी 2 आयत, उत्पत्ति 8 उसकी 20 और 21 आयत, मैं फिर से पढ़ूंगा। व्यवस्था विवरण 16 उसकी 16 और 17 आयत, इब्रानियों 13 उसकी 15 आयत, पहला कुरिन्थियों 16 उसकी 2 आयत, उत्पत्ति 8 उसकी 20 और 21 आयत। आज के शीर्षक को, आज के टाइटल को हम देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, द रिवॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस, कि एक बलिदान का रिवॉर्ड क्या होता है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह जब एक एग्जाम्पल देने लगे तो परमेश्वर ने एक गरीब की, जो किसी अमीर की दिहोड़ी के बाहर, घर के बाहर छोड़ दिया जाता था, और वो अमीर सब कुछ खाता था लेकिन गरीब उसकी जूठन खाता था, और दोनों मर गए। और लिखा एक अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया, जो गरीब था, जो अमीर था वो नरक में पहुंचाया गया। बात अमीर या इसमें गरीब की नहीं थी। वचन कहता है कि अय्यूब जो था वो सबसे खरा था, सबसे ज्यादा परमेश्वर के वचन पर चलने वाला था, अनाथों और विधवाओं की सहायता करने वाला था, और बाइबल कहती उस देश में सबसे अमीर था। तो परमेश्वर का डर मानता था लेकिन सबसे अमीर था। तो इसका मतलब ये नहीं कि गरीब जो हैं वो स्वर्ग में जाएंगे और अमीर नहीं जाएंगे। परमेश्वर के कहने का मकसद बहुत डीप था इसमें। अगर अय्यूब अमीर था तो वो दूसरों की हेल्प भी करता था। बाइबल कहती है परमेश्वर के सामने नित्य वो अपने बलिदानों को लेकर अपने बच्चों के लिए जाया करता था, क्योंकि उसके बच्चे परमेश्वर से दूर थे, तो वो अपने बच्चों के लिए बलिदानों को चढ़ाया करता था। तो जब बाइबल कहती है वो सैक्रिफाइस परमेश्वर के सामने करता था, वैसे परमेश्वर के सामने निर्दोष रहता था, खरा रहता था, परमेश्वर का डर मानता था। तो वचन कहता है कि उस देश में वो सबसे अमीर था। तो अमीरी बाइबल में परमेश्वर ने लिखा कि परमेश्वर के एक हाथ में धन और महिमा है, एक हाथ में दीर्घ आयु है, बाहिने हाथ में धन और महिमा है। तो ये परमेश्वर की ओर से है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते थे? वो ये कहना चाहते थे कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो परमेश्वर के लिए है, और परमेश्वर के सैक्रिफाइस के लिए, और परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाने के लिए है। आपको जो कुछ भी दिया गया है, आपको एक स्किल दी गई है, आपको पैसा दिया गया है, आपको ताकत दी गई है। परमेश्वर ये चाहता है कि जो भली चीजें हैं जो परमेश्वर की ओर से होती हैं और आपकी लाइफ में हैं, आप उनका बलिदान परमेश्वर को दें। इसलिए वो जो अमीर आदमी था उसने बलिदान नहीं किया। वो ये नहीं देखता कि अगर मैं अमीर हूं तो मेरे घर के बाहर कोई ऐसे भी हैं जो मेरी जूठन से अपने पेट को पाल रहे हैं, उसके घाव हैं, क्यों ना मैं अपने पैसों का थोड़ा सा बलिदान करके इसको ठीक कर दूं, इसको अच्छी तरह से इसकी पट्टी करवा दूं, इसके खाने पानी का इंतजाम कर दूं। तो परमेश्वर को नफरत है जब एक व्यक्ति के पास होता है लेकिन फिर भी वो बलिदान उसको नहीं करता है। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि परमेश्वर ने दाऊद का जिक्र किया है। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा दाऊद मेरे मन के मुताबिक चलने वाला एक आदमी मुझे मिला है, एक ऐसा जन मिला है जो मेरे मन के मुताबिक है। सोचो कैसा परमेश्वर प्रेम करते होंगे दाऊद से कि परमेश्वर ने कहा ये मेरे मन के मुताबिक चलने वाला आदमी है। और अगर आप दाऊद की हिस्ट्री देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि दाऊद ने भी गलती की और शाऊल ने भी गलती की। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि परमेश्वर ने शाऊल की गलती को माफ नहीं किया लेकिन दाऊद की गलती को माफ कर दिया? हालांकि शाऊल ने तो एक बंदे का कत्ल भी नहीं करवाया था,
किसी की औरत के साथ वो सोया भी नहीं था। उसका दाऊद को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ये बात अलग है, लेकिन पाप ऐसा लगता है कि दाऊद का बड़ा था, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसको माफ कर दिया। चाहे उसका नुकसान उसको उठाना पड़ा, उसके अपने बच्चे उसके कारण मरे, उसके घर में तलवार चली, उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, फैमिली उतनी बैलेंस कभी नहीं रही, बैलेंस बिगड़ गया उस पाप के कारण, क्योंकि उसने दूसरी की फैमिली का बैलेंस बिगाड़ा, वो बात अलग है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा क्यों उसकी लाइफ में किया और शाऊल की लाइफ में नहीं किया? अगर आप दाऊद की जिंदगी को देखेंगे बड़े ध्यान से, तो दाऊद एक बलिदान देने वाला पुरुष था। दाऊद ने अगर आज की आप बात लगाएं तो उसने $3 बिलियन का सोना बो दिया था। आज अगर उसकी हम वैल्यू लगाएंगे, उस सोने की जो दाऊद ने बोया था वो कम से कम 26,000 करोड़ का सोना था आज की वैल्यू में। 26,000 करोड़ आज की वैल्यू। अगर जितना सोना दाऊद ने बोया था, अगर आज उतना सोना किसी के पास हो तो वो 26,000 करोड़ बनता है। क्या आज कोई आप ऐसा अमीर दिखा सकते हैं जिसके पास 50,000 करोड़ हो और लेकिन उसने 26,000 करोड़ बो दिया हो? जिसके पास 10 करोड़ हो और उसने 5 करोड़ बो दिया हो? नहीं। बाइबल कहती है, व्यवस्था विवरण 16 उसकी 16 और 17 आयत को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा, वर्ष में 3 बार अखमीरी रोटी के पर्व, सप्ताहों के पर्व और झोंपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान पर जो वो चुन लेगा जाएं, और देखो खाली हाथ परमेश्वर के सामने कोई ना जाए। बाइबल कहती है जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने उनको पहले तो श्रापित किया, लेकिन उसके बाद वो धर्मी है और वो माफ करने वाला है। परमेश्वर ने उनको चमड़े के अंगरखे पहनाए, क्योंकि उन्होंने पत्तों से अपने नंगेपन को ढांपा हुआ था। चमड़े कहां से आया? वो चमड़ा परमेश्वर ने एक भेड़ को कुर्बान किया। कौन थी वो भेड़? वो प्रभु यीशु मसीह थे। वो एक भविष्यवाणी थी कि मैं अपने एक लौते को तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों के लिए, जगत के पापों के लिए कुर्बान करूंगा, और तुम्हारे नंगेपन को मैं उसके चमड़े से ढांक दूंगा। तो परमेश्वर ने सैक्रिफाइस किया, क्योंकि परमेश्वर सैक्रिफाइस की कीमत को समझता है और यह भी जानता है कि अगर कोई किसी से प्यार करता है तो वो उसके लिए सैक्रिफाइस करेगा। अगर कोई आपसे कहे मैं आपसे प्यार करता हूं लेकिन किसी चीज का वो सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता, आपका दोस्त कहता है मैं आप तुमसे प्यार करता हूं, ना तो वो अपने समय को निकालता है, ना अपने पैसे को खर्चता है, ना अपनी किसी चीज को वो हिलाता है और बोलता है मैं तुझसे प्यार करता हूं, ये एक फेक लव है। एक रियल लव जो होता है वो सैक्रिफाइस के साथ फॉलो करता है। अगर कोई आपसे सही रीति से प्यार करता है तो वो सैक्रिफाइस करेगा आप लोगों के लिए, वो बलिदान देगा अपने समय का, अपनी विल का, अपनी इच्छा का। इसीलिए परमेश्वर नाराज हुआ था जब इजरायली लड़ रहे थे और अन्य जाति राजा ने अपने बाद आने वाले जो राजा था उसका बड़ा बेटा उसको कुर्बान कर दिया और इजरायलियों पर लिखा प्रकोप हुआ। हालांकि उसने शैतान के सामने बलि दी, लेकिन इजरायली लोग क्यों दुखी हुए? क्योंकि परमेश्वर नाराज हुआ कि एक अन्य जाति बंदा बलिदान की कीमत को समझता है, लेकिन तुम लोग बलिदान की कीमत को नहीं समझते। वो बलिदान चढ़ा रहा है अपने सबसे कीमती चीज को, लेकिन तुम लोगों ने अपने सबसे कीमती चीज को संभाल के रखा है और मेरे लिए बलिदान नहीं किया। क्यों परमेश्वर ये एग्जाम्पल देता है कि मैं अब्राहम की गोद में लाजर को पहुंचाता हूं, और अब्राहम की गोद में लाजर उस अमीर आदमी को कहता है, जब अमीर आदमी कहता है कि अपने लाजर को भेज, मेरे मुंह में उंगली डाल के वो ठंडा पानी थोड़ा सा जीभ को मेरी ठंडा कर दे, यहां आग बहुत है नरक में। क्यों अब्राहम का वो नाम लेता है? क्योंकि बाइबल कहती है अब्राहम भी एक सैक्रिफाइस करने वाला आदमी था। कौन है ग्रेट आदमी? कौन है ग्रेट मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड? इस धरती के ऊपर महान परमेश्वर के जन कौन है? कोई नहीं, जिन्होंने बलिदान दिया है। वो भी आपके जैसे हैं, वो भी आपके जैसा दिल रखते हैं, वो भी डरते हैं, कई बार दलेर होते हैं, कई बार बीमार होते हैं, कई बार चंगे होते हैं, लेकिन वो भी आपके जैसे बाइबल कहती है मनुष्य हैं। एलिया भी तुम्हारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था, बाइबल कहती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक आम सा दिखने वाला पुरुष एक विश्वास का हीरो बन गया? आज स्वर्ग में उसकी गोद में लोगों को पहुंचाया जाता है। अब्राहम की गोद में लोग बैठते हैं जब स्वर्ग में जाते हैं। अब्राहम की गोद के साथ स्वर्ग को, आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कौन था अब्राहम? बाइबल कहती परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और कहा अब्राम, पहले उसका नाम अब्राम था, अपने घर कुटुंब, अपने परिवार, अपने पिता को, अपने सब कुछ, अपने देश को छोड़ के उस जगह चला जा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। क्या मांगा परमेश्वर ने? बलिदान मांगा।
इतना बड़ा बलिदान। आज किसी को कोई बोल दो कि बसी में आना है, पुराने दोस्तों को छोड़ दो, वो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं, वो तुम्हें शराब पीने के लिए भरमाएंगे, तुम्हें व्यभिचार के लिए भरमाएंगे, लेकिन वो उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज एक औरत अपने प्रार्थना के समय को बदलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उस समय उसकी टीवी का जो है वो स्पेशल सीरियल आता है, वो स्पेशल उसका फेवरेट सीरियल आता है जो उसको बहुत पसंद है। वो अपनी प्रार्थना को ऊपर नीचे कर सकती है, वो पवित्र आत्मा कहे भी तो पवित्र आत्मा को टाल सकती है, लेकिन अपना सीरियल देखना बंद नहीं कर सकती। आज एक आदमी अपने पैसे का बलिदान नहीं देना चाहता, वो प्रभु से कहता मैं प्यार करता हूं, लेकिन जब बोने का समय आता है, टाइथ का समय आता है, ऑफरिंग का समय आता है, उसका दिल खुलता नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकली परमेश्वर से प्यार नहीं करता। अगर आप प्रभु से प्रैक्टिकली प्यार करते हैं तो एक चीज आपकी लाइफ में पक्का होगी, 101% होगी, 99.99999% भी ऐसे नहीं कि एक शायद ऐसा कोई रह जाए, कोई नहीं होगा। अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं, आपका प्यार बलिदान से परमेश्वर को दिखेगा। वैसे कोई तरीका नहीं है। बाइबल कहती है जब अब्राहम को स्वर्ग में दिखाया, और किसी को क्यों नहीं दिखाया, अब्राहम को ही क्यों दिखाया। हालांकि अब्राहम भी, अगर आप उसकी लाइफ को देखो तो कैसे उसकी लाइफ में वो चीजें थी जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वचन क्या कहता है, उसकी वजह से उसको नुकसान हुआ, वो बात अलग है। लेकिन वचन क्या कहता है, अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया, क्योंकि वचन कहता है अब्राहम का जो इस दुनिया का सबसे प्राइज्ड पोजीशन था, सबसे कीमती जो उसके पास था, उसका बेटा इसहाक, जो आपने अपनी स्क्रीन पर अभी देखा, वो इसहाक को परमेश्वर ने कहा अब्राहम मेरे लिए बलिदान कर दे। अब्राहम का दिल धक धक कर रहा होगा कि इतनी बड़ी चीज परमेश्वर कैसे मांग सकता है, और वो भी चीज जो परमेश्वर ने मुझे मेरे घर से, मेरे परिवार को छुड़ा दिया, मेरे देश को छुड़ा दिया। आज भाई साहब लोग अपना गांव नहीं छोड़ना चाहते, अपना शहर नहीं छोड़ते, बोलते हम अपने शहर को, दूसरे शहर में हमें कोई जानता नहीं है, हमारी सेटिंग बड़ी मुश्किल होगी, या छोड़ेंगे तो सिर्फ चर्च के लिए छोड़ते कि वहां मेरी चर्च है तो मैं जा रहा हूं वहां पे। कोई अपना शहर नहीं छोड़ना चाहता, कुटुंब नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन अब्राहम ने 5 मिनट लगाए और निकल गया घर से। अब जो बेटा जो परमेश्वर ने वायदा किया 24 साल 25 साल बाद मिला, उस बेटे को परमेश्वर ने कहा अब इसको कुर्बान कर दे। और वचन पता क्या कहता है, अब्राहम ये सोच के कि परमेश्वर उसको मुर्दों में से जिंदा कर देगा एक दिन, उसको कुर्बानी देने के लिए चला। अब्राहम ने अपनी वाइफ से सलाह नहीं की। जब परमेश्वर ने उसको कहा कि सारा परमेश्वर ने ऐसा कहा है, तो वो रोकती, बोलती 40 रोजे रख के देखते, चलो 10 रोजे रखते, चलो 3 दिन मुझे अपने बेटे के साथ रहने दो। उसका मन चेंज करती। उसे मालूम था कि मेरे लिए सबसे बड़ा परमेश्वर है और कोई नहीं है। अगर प्रभु ने मुझे कुर्बान करने के लिए बोल दिया है तो मैं कुछ नहीं देखूंगा। और वचन कहता है किसी से बिना बात किए वो अपने बेटे को सुबह ही लिया, गधों को लिया, अपने सेवक को लिया और चल पड़ा, और लकड़ी ली और चल पड़ा। और उसका बेटा रास्ते में पूछता है कि पापा सब कुछ तो ले लिया, छुरी, लकड़ी, आग जलाने का सामान, भेड़ तो ली नहीं हमने। तो उसको क्या मालूम वही भेड़ है, यही कुर्बान होगा आज। और वचन कहता है जब परमेश्वर ने उसको देखा कि उसकी छुरी गले तक पहुंच गई है, आवाज आई अब्राहम अब्राहम इसको कुर्बान मत कर, इसलिए कि तूने अपने एक लौते को नहीं छोड़ा। अब मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्यार करता है। अब मैं वो सब कुछ दूंगा जो मैंने तेरे साथ वायदा किया है। मैं तेरे को, तेरे वंश को ये सारी आशीषें, ये सारे देश दूंगा। परमेश्वर के वायदों के पुल, वायदों के जो है ना वो वर्ड्स निकले लगातार, कॉन्टिन्यूज वायदे में वायदा निकला, क्योंकि परमेश्वर का दिल गदगद हो गया। परमेश्वर जानता था कि इसने अपनी सबसे कीमती चीज को छोड़ा नहीं, कुर्बान कर दिया। ये सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है, यही परमेश्वर देखना चाहता था। और परमेश्वर उससे वायदा करता गया, वायदा करता गया, वायदा करता गया। कई बार आज हम परमेश्वर की ओर देखते हैं कि पता नहीं कब स्वर्ग खुलेगा, पता नहीं कब मेरा फाइनेंस ठीक होगा, पता नहीं कब मेरा बिजनेस बढ़ेगा, पता नहीं कब मेरी जॉब में प्रमोशन होगी, पता नहीं कब मेरा वीजा लगेगा। हम हमेशा परमेश्वर की ओर देखते रहते हैं, लेकिन यह तरीका गलत है। हमें किन चीजों के लिए परमेश्वर की ओर देखना है और किन चीजों के लिए परमेश्वर यह चाहता है कि हम प्रैक्टिकली हम सेक्रीफाइस करें। अगर हम उत्पत्ति 8 उसकी 20 और 21 आयत को पढ़ते हैं, ये तब का समय है जब नूह का समय था। फ्लड आया, बाढ़ आई, सब मर गए। नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे 3 बहुएं जहाज में चली गई, उस शिप में चली गई। शिप में जब वो चली गई तो एक
काफी महीनों के बाद जब पानी खत्म हो गया, वो जहाज से निकले, ये तब की बात है। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। आपको लगता है कि आप नॉर्मल चीज है, फिर क्या हुआ, बलि चढ़ा दी तो फिर क्या हुआ? लेकिन अगर आपको मालूम हो, उस समय जानवर सिर्फ वही थे जो नूह के पास थे। धरती पर कोई जानवर नहीं था, धरती पर कोई पक्षी नहीं था, सिर्फ मछलियां थी जिनको वो परमेश्वर के सामने कुर्बान नहीं करते थे। तो नूह के सामने बड़ा लिमिटेड सोर्स था, और उसके पास ये भी था कि थोड़े दिन रुक जाते हैं, इनके बच्चे बच्चे और होने दो, ऐसा ना हो कि मैं इनको चढ़ा दूं और बाद में जो एक दो बचे हैं उनके बच्चे ना हो और धरती पर इनकी जाति नष्ट हो जाए। ऐसी गलती चेलों ने की। प्रभु यीशु मसीह बैठे थे और एक औरत संगमात्र में लिखा संगमरमर के पात्र में एक इत्र लेके आई और परमेश्वर के पांव पर उसे तोड़कर उंडेल दिया। बाइबल कहती है चेले रिसियाने लगे। वो चेले नहीं थे, वो एक ही चेला, वायरस वाला चेला था। कई बार एक वायरस वाला कोई आदमी आपकी टीम में होता है ना, वो सबको नेगेटिव करता था, बड़ा जरूरी होता है ऐसों को निकालना। तो वो चेला कौन था? यहूदा इस्करियोती, क्योंकि वो चोर था। तो वो चोर था और बोलने लगा एक दूसरे को कि यार ये तो 200 दिनार में बिकता, आज की अगर वैल्यू लगाओ तो वो 1,80,000 का था। अगर आज आप 500 रुपए दिहाड़ी की लगाओ ना, तो वो आप लगा लो कि 1 लाख के करीब था। वो 1 लाख रुपए के करीब है। 200 दिनार, 1 दिनार मजदूरी अगर होती थी तो 200 दिन की वो मजदूरी थी। आज 500 रुपए भी कम से कम मजदूरी लगाओ तो 1 लाख रुपए का वो इत्र था। तो बोलने लगे कि परमेश्वर के पांव पे उंडेल, क्या जरूरत थी? 1 लाख का बेचते, लंगर लगाते, लोग खाते। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया? सही है, ठीक कहा तुमने। परमेश्वर कहता नहीं, कहता जो इस औरत ने किया है वो अच्छा किया है। जो कुछ मुझ पे बहाया जाएगा वेस्ट कभी नहीं होगा। तो परमेश्वर ने क्या कहा? इसने बलिदान किया है। अब देखो बलिदान की को परमेश्वर किस निगाह से देखता है। जो व्यक्ति बलिदान करने वाला होता है वो स्वर्ग में याद किया जाता है, सदा के लिए छप जाता है। कैसे? अब्राहम ने परमेश्वर के सामने बलिदान किया, लाजर अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया। दाऊद ने 26,000 करोड़ का बलिदान किया, कहां पहुंचाया गया? आज जो दर्शन देखते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तकें और डैनियल की पुस्तकें, यहोजकल की पुस्तकें पढ़ते हैं, आपको उनमें दाऊद नजर आता है। अगर आप प्रोफेटिकली उनकी स्टडी करेंगे तो स्वर्ग में वो परमेश्वर के, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कौन था वो? सेक्रीफाइस करने वाला आदमी। अब यहां पर भी क्या हो रहा है? एक सेक्रीफाइस हो रहा है। अपने पड़ोसी को बोलो सेक्रीफाइस कर। अब उस औरत ने बलिदान दिया तो परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर देखो बलिदान किस तरह से प्रभु देखता है। परमेश्वर ने कहा जब कभी इस धरती पर सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, इस औरत के बारे में जिक्र किया जाए। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप में से 90% लोग 12 चेलों के नाम नहीं बता पाएंगे, पर इस औरत का नाम आप जानते हैं कि उसने वहां इत्र बहाया था। क्यों? क्योंकि जो सेक्रीफाइस है वो सदा के लिए छपता है परमेश्वर के दिल में, सदा के लिए। और वो सेक्रीफाइस को बहुत ऑनर से, बड़े, क्योंकि यहोवा ने भी अपना इकलौता आपके लिए सेक्रीफाइस किया, बलिदान किया। तो जब आप कुछ बलिदान करते हैं तो परमेश्वर उसको इज्जत और ऑनर की निगाह से देखता है। लोग बोलते परमेश्वर को पैसा नहीं चाहिए, उसने सब कुछ बनाया, उसको नहीं चाहिए। लेकिन ये परमेश्वर, अगर आप बाइबल में देखें, हर पर्व को मनाने में क्या करना है? सैक्रिफाइस लेके आओ अपनी पूंजी के अनुसार। होम बलि चढ़ानी है, भेड़ लेके आओ। पाप बलि चढ़ानी है, भेड़ लेके आओ। स्वेच्छा बलि, भेड़ लेके आओ। होम बलि, भेड़ लेके आओ। गलती हो गई, भेड़ लेके आओ। क्योंकि जो सेक्रीफाइस है, वो हमारे बलिदान है, वो हमारे प्रेम को प्रैक्टिकली परमेश्वर के सामने प्रदर्शित करता है। आज जब परमेश्वर आपसे सेक्रीफाइस मांगता है कि आपको वो सब पुराने काम छोड़ने हैं, वो सब शराब छोड़नी है, वो सारा इंटरटेनमेंट जो शैतानी है वो छोड़ना है, आप सेक्रीफाइस नहीं कर पाते। आप सेक्रीफाइस कई बार नहीं कर पाते अपने ऐसे पॉलिटिकल कैरियर को जो परमेश्वर चाहता अभी आप छोड़ दें, क्योंकि वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। आप सेक्रीफाइस नहीं, जब आप सेक्रीफाइस नहीं करते, परमेश्वर की निगाह में आप एक मूल्यवान इंसान कभी नहीं बनते।
क्योंकि सेक्रीफाइस ये दिखाता है कि आपके लिए परमेश्वर के दिल में कितनी इज्जत है, कितनी वो आपको प्रेशियस निगाहों से देखता है और कितनी कीमत है आपकी परमेश्वर की निगाहों में। आज कहां विश्वासी लैग करता है, कमी है उसकी लाइफ में, सेक्रीफाइस में, वो बलिदान की कमी है। आपके सामने 2 लकड़ियां पड़ी, आपने आग जला दी, कितनी आग होगी? जितनी लकड़ी है। आप 20 कर देंगे, आग उतनी होगी। आप 100 लकड़ियां जलाएंगे, आग उतनी हो जाएगी। आपके लाइफ में आग, लोगों में फायर की कमी है जी मिनिस्ट्री में। आप बलिदान दो, फायर अपने आप आ जाएगी। मैंने बलिदान दिया अपनी पर्सनल लाइफ को मिनिस्ट्री में। जब मिनिस्ट्री बढ़ रही थी, मैंने अपनी लाइफ को बिल्ड नहीं किया। लोग हैरान होते हैं जब ये चर्च, अब इंडिया की हम फर्स्ट नंबर पे आते हैं, सेकंड नंबर पे एक हैदराबाद में चर्च है। सुनो, जब ये चर्च इंडिया की सेकंड नंबर की चर्च थी, पंजाब की सबसे बड़ी चर्च थी, उत्तर भारत की सबसे बड़ी चर्च थी, मैं रेंट पे रहता था तब भी, और लोग शॉक थे। हाँ, मैं लोगों को घर बना के दे रहा था, लोगों को प्लॉट्स लेके दे रहा था, चैरिटीज कर रहा था, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ, मैं तब भी रेंट पे था। ये मैं 2015, 16, 17 की बात कर रहा हूं, बहुत पीछे नहीं है ये। बिग चर्च, क्यों? पर्सनल लाइफ अलग थी, सेवकाई की लाइफ अलग थी। परमेश्वर ने मुझे बाद में ब्लेस किया, मेरी बुक्स के जरिए, दूसरों चीजों के जरिए, लेकिन मैंने इंतजार किया। मैं अपना घर बना सकता था, बड़े बड़े महल खड़े कर सकता था, बहुत कुछ कर सकता था। टीम को बनाया, चीजों को बनाया। आप जहां आज बैठे हैं लाखों स्क्वायर फुट में, ऐसी 3-4 बिल्डिंग में पीछे और खड़ी कर सकता हूं। पॉसिबल है क्या? नहीं, आम रीति से पॉसिबल नहीं है। जस्ट फैसला किया कि यार शेड डाल दो, कितने करोड़? यहां 20 करोड़ रुपए लगा होगा, दिनों में लगाया। जब आप परमेश्वर के सामने एक सेक्रीफाइस वाली लाइफ जीते हैं, आपकी आग ज्यादा होती है, दूसरों से फायर ज्यादा होती है, खुदावंद आपसे ज्यादा प्रेम करता है। यह बहुत ही मिसकंसेप्शन वाली और बड़ी ही डेविलिश और बड़ी ही मिसलीडिंग ये टीचिंग है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, खुदा सब कुछ कर चुका है। दिस इज नॉट ए गुड टीचिंग। वो कर चुका है, अब हमें उसकी कदर करनी है जो वो कर चुका है। हमने साल्वेशन के लिए कुछ नहीं किया, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब साल्वेशन पाने के बाद हम हर एक चीज एक थैंक्स गिविंग के जैसे परमेश्वर को दे रहे हैं। अपना समय, अपना पैसा, अपनी विल, अपनी इच्छा। कौन था मूसा? क्यों परमेश्वर मूसा के बारे में बात करता है? क्यों परमेश्वर जो जब एक पहाड़ पे था और बाइबल कहती है कि उसका रूपांतरण हो गया, उसके कपड़े चमकने लगे, मूसा एलिया उससे बात, क्यों मूसा? मूसा को तो परमेश्वर ने कनान भी नहीं जाने दिया था, उसने गलती कर दी। फिर मूसा ही क्यों? ऐसा बंदा क्यों नहीं जो पूरी तरह से परफेक्ट था? बलिदान, मूसा का बलिदान कहां था? पैलेस में। भाई साहब पैर भी नीचे रखता था तो नीचे पहले चांदी और सोने की जूती आती थी, रेड कारपेट आता था, फिर पैर नीचे रखता था, और ऐसे राजकुमार था वो। किसका? फिर मिस्र का। कौन था मिस्र? अगर आप उस जमाने का मिस्र का हिस्ट्री निकालें तो मिस्र वाज नंबर 1, इजिप्ट नंबर 1 था, सबसे बड़ा राज्य था। और सबसे बड़े राज्य का राजकुमार आने वाला राजा जब नीचे उतरता था तो उसके पांव में सोना बिछता था। क्या कहा उसने? कहता मैं इस सब सुख को छोड़ दूंगा क्योंकि मैं मसीह के कारण अपने आप को निंदित होने दूंगा। बाइबल कहती है मसीह के कारण निंदित होने को उसने मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। तो क्यों नहीं परमेश्वर उसको याद करेगा? क्यों नहीं परमेश्वर कहेगा मूसा और एलिया मुझसे बात करें? कौन थे ये लोग? सेक्रीफाइस करने वाले लोग, आम लोग थे। गलतियां की। मूसा ने क्या गलती की मालूम? उसने कत्ल कर दिया था, मार दिया था, किसी को मर्डर कर दिया। मूसा वाज ए मर्डरर, एक मर्डरर आदमी था, एक कत्ल करने वाला आदमी था। और परमेश्वर के साथ वो बात कर रहा है, 2 जने आके। क्यों? क्योंकि मूसा, मैं आपको ये इंसानी पहलू इसलिए दिखा रहा हूं, इसका मतलब नहीं आप गलतियां करें। अगर आप गलतियां करेंगे उसका नुकसान भी आपको होता है। हो सकता है मूसा 40 और 50 साल की उम्र में प्रभु से इस्तेमाल करता, लेकिन उसकी आदतें अच्छी नहीं थी, उसका टेम्पर खराब था, तो परमेश्वर उसको 80 साल तक लेके गया। वो बात अलग है, लेकिन मैं आपको एक ह्यूमन पहलू दिखा रहा हूं कि वो भी इंसान थे, लेकिन अपने सेक्रीफाइस के कारण बाइबल कहती है वो आज भी परमेश्वर के सामने सदा के लिए याद किए जाते हैं। अपने बलिदान के कारण।
मूसा का बलिदान देखो, क्या बलिदान था कि आज एक आदमी दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का होने वाला राजा है, राजकुमार है, और कल वो आदमी भेड़ बकरियों को चरा रहा है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम सबसे गंदा काम, ओखा काम, मुश्किल काम उस समय का भेड़ बकरियां चराना था। क्योंकि रास्ते में कोई शेड नहीं पड़े हुए थे, कोई टेंट नहीं पड़े हुए थे, कोई सराय नहीं होती थी। जा रहे हो तो जमीन, जा रहे हो तो जा रहे हो भेड़ों और बकरियों को लेके। बारिश आ गई, तूफान आ गया, टेंट लगाया, टेंट फट गया, भालू आ रहे हैं, भेड़िए आ रहे हैं, रात को शेर आ रहे हैं, सब कुछ ओपन में था। इतना मुश्किल काम कहां से? एक राजकुमार से सीधा एक गडरिया। सेक्रीफाइस, परमेश्वर ने देखा उसको, उसने सेक्रीफाइस किया अपनी इच्छाओं को, अपनी विल को, एक बड़ी लग्जरियस लाइफ को, और परमेश्वर उसे याद करता है आज भी। हमारा सेक्रीफाइस क्या है? आपका क्या है सेक्रीफाइस मसीह में? क्या ऐसा है जो आपने बलिदान किया? हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल तो यही बयान करती है कि स्वर्ग में वही लोग परमेश्वर के फेवरेट हैं जिन्होंने इस धरती के ऊपर बलिदान किए हैं, जिन्होंने परमेश्वर को प्रैक्टिकली दिखाया कि हम तुझसे प्यार करते हैं। हम अपने पैसे से प्यार नहीं करते, अपने कुटुंब से, अपने परिवार से, देश से प्यार नहीं करते, हम अपनी लग्जरियस लाइफ से प्यार नहीं करते, हम अपने आप से प्यार नहीं करते, हम सिर्फ तुझसे प्यार करते हैं। हमारा कुर्बानी, हमारा बलिदान इस बात का सबूत है कि तू हमारे लिए नंबर 1 था, है और रहेगा। आमीन। ये देखो, अब हर बंदा अपने आप को समझता है, जांचता है कि आपका बलिदान क्या है। हालेलुया। कि आप समय का बलिदान देते हैं, प्रार्थना में आप समय के बलिदान को देते हैं, प्रार्थना में आप अपनी इच्छाओं को खत्म करते हैं। आज सिर्फ होंठों से वर्शिप की जाती है, सिर्फ होंठों से गाया जाता है। आप उसकी जिंदगी को चेक करो, लास्ट बड़ा बीज कब तुमने बोया? लास्ट फुल नाइट प्रेयर तुमने कब की? लेकिन वो नहीं है। इसीलिए आज की कलीसिया रिजल्ट लेने के लिए स्ट्रगल करती है। आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। इब्रानियों 13 उसकी 15 आयत में लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। वर्शिप भी एक बलिदान है, धन्यवाद कहना भी एक बलिदान है, पैसा देना भी एक बलिदान है, समय देना भी एक बलिदान है। अपने घर से आप निकलते हैं, सुसमाचार टीम का हिस्सा हैं, आप घर से निकलते हैं, सुसमाचार को बांटते हैं, ये भी एक बलिदान है आपके समय का। आपको कई बार बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, आपकी इज्जत का। तो परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, अगर तू मेरे लिए अपनी इज्जत का बलिदान देगा, मैं तेरी इज्जत को 100 गुना बढ़ाऊंगा। करके देखो ऐसा। क्या वो करता है पूरा? लेकिन हमें डर लगता है, खासकर जब बंदा एक ऊंची पोजीशन पे होता है या पैसे वाला होता है, वो ये काम नहीं करना चाहता। इसलिए अगर आप देखेंगे तो उन पे आत्मा भी नहीं उतरता। वो क्रिश्चियन तो हैं, लेकिन उस तरह से जुम्बश नहीं करता परमेश्वर उनकी जिंदगी के ऊपर से। अपने पड़ोसी को बोलो, बलिदान चढ़ा। वचन कहता है, परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, अगर तू देगा तो मैं तुझे कैसे दूंगा? दबा दबा कर, हिला हिला कर, प्रेस डाउन, उसे फिर नाप कर। आप मांगती है ना कई बारी पड़ोसन से आटा, और भैन जी दइयो एक मैनू आटे दी, वो आटा देती है ऐसे। तो परमेश्वर कहता है, जब तू ऐसे करके देगी, जब मैं तुझको वापिस करूंगा तो कैसे करूंगा? पहले मैं निकालूंगा, फिर हिलाऊंगा, फिर दबाऊंगा, फिर वापिस करूंगा। जितना तू देगी दुगना वापिस करूंगा। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने उस विधवा का जिक्र किया जिसने एक दमड़ी डाली? क्यों प्रभु यीशु मसीह भवन में उस जगह बैठे जहां सब लोग ऑफरिंग डाल रहे थे, परमेश्वर उनको देख रहे थे? क्योंकि बलिदान परमेश्वर के अंदर घुसने का एक तरीका है। सब मर रहे थे, लेकिन सारपत की विधवा नहीं मरी बलिदान के कारण।
परमेश्वर ने क्या कहा? अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें बोना पड़ेगा। अगर तुम्हें रूल करना है, क्योंकि चेले लड़ पड़े, कहते को हमसे बड़ा कौन है, कौन हम पे रूल करेगा? जब प्रभु यीशु मसीह चले जाएंगे तो हम में से बड़ा, सबसे बड़ा कौन होगा? तो परमेश्वर ने समझाया कि जो तुम में से सबसे छोटा होगा, जो सर्व करेगा, वो बड़ा होगा। बलिदान। परमेश्वर ने कहा जो तुम में से सबसे ज्यादा नम्र होगा, उसकी प्रमोशन होगी। नम्रता क्या है? एक नम्र जीवन जीना, एक बलिदान का जीवन जीना। हालेलुया। आप रोज परमेश्वर की ग्लोरी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उसकी सामर्थ का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आपको रोज मरना होता है। क्योंकि रोज परमेश्वर की ग्लोरी को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको अपना क्रूस उठाना पड़ता है, रोज मरना होता है। क्या है रोज मरना? कि आपका दिल कर रहा है कुछ खाएं, लेकिन आपने रोजा रखा है, ये एक बलिदान है। आपका दिल कर रहा है टीवी देखने का, कोई शादी आ गई, आपको संडे जाना है, लेकिन आप बलिदान देंगे और संडे उस शादी पे नहीं होंगे, क्योंकि ये आपका बलिदान है कि आप प्रभु के घर में होने चाहिए संडे। लेकिन आज क्रिश्चियन बलिदान नहीं देता, बलिदान नहीं देता, पर आग बुरी चाहता है। लकड़ी नहीं लाता, पर फायर चाहता है। तो फायर अपने आप तो आएगी नहीं, जितनी लकड़ी होगी उतनी ही फायर होगी। परमेश्वर के दिल में घुसने का तरीका है बलिदान देना, और ऐसा बलिदान देना जो आपको हिलाए और प्रभु को भी हिलाए। और वचन फिर से पढ़ेंगे हम, उत्पत्ति 8 उसके 20 में। नूह ने यहोवा के लिए वेदी बनाई, शुद्ध पशुओं शुद्ध पक्षियों में कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ा दिया। इस पर अब मैंने क्या समझाया? बलिदान वो प्रेशियस था, वो जानवर, वो पक्षी प्रेशियस थे। अभी चढ़ाने का समय नहीं था, लेकिन जब आप कोई कीमती चीज चढ़ाते हैं तो क्या होता है? देखा, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। आप परमेश्वर की सोच को बदल देते हैं, आप परमेश्वर को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। पहले नहीं वो सोच रहा था। लोग बोलते परमेश्वर मूव नहीं कर रहा, वो कभी मूव नहीं करेगा। ए लड़के बंद कर दो ये करना, वो कभी मूव नहीं करेगा। परमेश्वर काम नहीं, वो कभी ऐसे काम नहीं करेगा। बाइबल कहती जैसे ही नूह ने शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों में से, अब उसकी वैल्यू को समझो, शुद्ध पशुओं की वैल्यू को समझो। एक गाय कितने महीने प्रेग्नेंट होती है पता है किसी को? ऊंची आवाज में बोलो। 9 महीने, है ना? 9 महीने। इतने महीने के करीब ही वो उस जहाज में रहे हैं, 1 साल के करीब। तो एक गाय एक बच्चा दे रही होगी। इमेजिन को, जब शुद्ध पशु को बलिदान किया गया तो ऐसा नहीं था पशु बहुत बढ़ गए थे, लेकिन वो प्रेशियस था, वो कीमती बलिदान था। फ्यूचर की परवाह किए बगैर दिया गया बलिदान कि फ्यूचर में क्या होगा। जैसे ही उसने बलिदान दिया, लिखा इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। परमेश्वर सोचने लग गया जब बलिदान गया। हमें कई बार लगता है कि अपने आप हो जाएगा, ये भी हो, प्रभु सब कुछ जानता है, वो मुझसे प्यार करता है, ये सब चीजें ठीक हैं, उसने कुर्बानी दे दी, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। रॉन्ग। ग्रेस का मतलब चुप करके बैठना नहीं है, ग्रेस का मतलब आलसी होना नहीं है, ग्रेस का मतलब बीज ना बोना नहीं है, प्रार्थना ना करना नहीं है, बल्कि और करना है, क्योंकि आपको ग्रेस मिली है। अब यहां क्या हुआ? लिखा जैसे उसको कीमती ऑफरिंग गई ऊपर, उसने सोचा। अब वो कीमती 10 करोड़ भी हो सकता है, किसी विधवा का 10 रुपए भी हो सकता है। बात 10 करोड़ की या 10 रुपए की नहीं है, बात है कि उसके पास था क्या, वो कितना उसके लिए कीमती था, कितना प्रेशियस था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि फिर परमेश्वर कहता मनुष्य के कारण मैं फिर भूमि को श्राप नहीं दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है बुरा ही होता है, परंतु जैसा मैंने जीवों को अब मारा है फिर मैं कभी नहीं मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, बोने और काटने का समय, ठंड और तपन और धूप काल और शीतकाल और दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे।
वो रेनबो देखते हो ना बादलों में, जहाज से देखो तो पूरा गोल दिखता है, वो देखते हो ना, वो वायदा है परमेश्वर का कि जब जब तुम इस रेनबो को देखोगे, मेरा वायदा है कि मैं दोबारा तुमको कभी भी बाढ़ से नष्ट नहीं करूंगा। बाइबल पढ़ के देखो, हजारों साल पहले के ये वर्ष है। वो परमेश्वर का रेनबो है, परमेश्वर ने बनाया है कि अब मैं फिर से धरती को नष्ट नहीं करूंगा। और कहां से शुरू हुई ये कहानी? बोने से। क्या बोया? शुद्ध पशु, शुद्ध पक्षी, प्रेशियस भेंट बो दिया। परमेश्वर ने लिखा, सुगंधदायक, उस सुगंध को पाकर सोचा, वो सोचने लगा, उसका माइंड चेंज होने लगा, ठंडा होने लगा वो, क्योंकि वो गर्म था कि ये लोगों ने, मैं इनको नष्ट कर दूंगा, बाढ़ दे दूंगा, और मार दिया। और जैसे ही सेक्रीफाइस गया, उसका माइंड ठंडा होने लगा, सोचा उसने। आप परमेश्वर को सोचने पे मजबूर कर सकते हो। आपने कभी सोचा है ये? तुमने कभी ये सोचा कि परमेश्वर की सोच को तुम बदल सकते हो? हालेलुया। तुम उसकी सोच को चेंज कर सकते हो, तुम उसको तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर सकते हो। सैक्रिफाइस जिस दिन जाएगा, वो तुम्हारे बारे में सोचना शुरू करेगा। कई बार लोगों की लाइफ में कर्स होते हैं, जब वो एक बीज को बोते हैं अपनी लाइफ में, अपने स्टैंड में, अपने क्राइस्ट को कबूल करते हैं, वो बपतिस्मा ले लेते हैं, ओपनली कबूल करते हैं, पैसों का बीज है, कोई भी बीज, कोई भी सैक्रिफाइस जब वो करते हैं, परमेश्वर उनके बारे में सोचता है। कम सैक्रिफाइस का मतलब है कि आप प्रभु से कम प्यार करते हैं। क्योंकि जिन लोगों ने हाईएस्ट सैक्रिफाइस किया है, उन लोगों के नाम आज तक याद किए जाते हैं। हालांकि वो ह्यूमन थे, मिस्टेक्स थी, फिर भी उनको याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने सैक्रिफिशियली कुछ ऐसे काम किए जो कभी नहीं हुए थे। इस टीचिंग को हम दोबारा से सेकंड पार्ट, अगला पार्ट अभी प्रीच करना पॉसिबल नहीं होगा। इसके आगे क्या, अगले संडे हम या थर्सडे सुनेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो, बलिदान दे अपनी हर कीमती चीज परमेश्वर को, तो वो तेरे बारे में सोचेगा और जिंदगी सेम ना रहेगी। और आमीन खड़कने वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आप जब भी बाइबल पढ़ेंगे ना, आपको नजर आएगा कि जब बलिदान होता है, परमेश्वर की निगाह उस व्यक्ति के लिए अलग होती है। वो औरत हो जिसने एक दमड़ी दे दी, एक कोड़ी दे दी, 2 कोड़ी दे दी, चाहे वो औरत हो जिसने संगमरमर के पात्र में इत्र को परमेश्वर के पांव पर उंडेल दिया हो, परमेश्वर ने उसको खास जगह दी है। स्वर्ग में भी उसकी खास जगह है, धरती पर भी उसने खास आशीषों को पाया है। अपने हाथों को उठाओ।